हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं आर्टिकल के एक बेसिक पार्ट को लेके आया हूँ। देखिए, इस वीडियो में खासी बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ए एन और द का यूज कैसे हम लोग जानेंगे, या जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। लेकिन आप देखिएगा, इसमें जो है ना एक क्लोज टेस्ट का रूप लिया हुआ है, एक कंप्रीहेंशन के तौर पे दिया हुआ है, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, देखिए पहले इसको देख लेते हैं। आर्टिकल जो है ना, ये हो जाएगा क्या, दो प्रकार का। एक हो गया क्या, एक हो गया इंडिफिनिट। देखिए, इंडिफिनिट में हो जाएगा ए और एन, और हो जाएगा डिफिनिट। डिफिनिट में हो जाएगा क्या, द। मतलब जिस समय हमको पता चल जाए कि निश्चितता का अभाव, तो वहां पे हो जाएगा द। और अगर यदि कहेंगे निश्चितता का अभाव नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ए या एन। जैसे अगर मान लेते कहीं पे हम लोग खड़े हैं, कोई बोला कि मैंने एक आदमी को देखा, तो मैंने एक आदमी को देखा जो बोला, तो पता है किस आदमी के बारे में बोल रहा है? नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए या एन यानी इंडिफिनिट में लगाएंगे। अब जिस समय बोलेगा मैंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में बंदूक थी, कंफर्म हो गया कि कौन आदमी के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब उस समय क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, द। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको ये, अच्छा एक और बात, पहले हम लोग समझेंगे क्या इसको यूज कहाँ करेंगे। देखिए, हम लोग जो है ना लेटर को नहीं देखेंगे, ठीक है, यानी लेटर से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम लोग साउंड को देखेंगे। यानी जब हम लोग उच्चारण करेंगे तब उसके साउंड के हिसाब से ए या एल लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं क्लोज टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद आगे एक और वीडियो डालेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ बोला कि ए बिजनेसमैन, मतलब देखिएगा बिजनेसमैन ऑफ डैश कॉलोनी। तो देखिए, बिजनेसमैन कौन है, किसके बारे में कुछ पता है, कहाँ का बिजनेसमैन है, या वो बिजनेस किस चीज का करता है, कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोग जानेंगे, इसमें क्या देंगे, ए बिजनेसमैन ऑफ डैश कॉलोनी। अच्छा, कॉलोनी वाज शॉट डेड, यानी उस गोली मार दी गई। देखिए, गोली मार दी गई और हत्या कर दी गई, इसका मतलब है कोई खास कॉलोनी में, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग डालेंगे द। ठीक है, तो क्या होगा, ए बिजनेसमैन ऑफ द कॉलोनी वाज शॉट डेड। अच्छा, अब देखिएगा बाय, अब किसके द्वारा, यानी एक बिजनेसमैन को कॉलोनी में गोली मार दी कर हत्या कर दी गई, बाय किसके द्वारा, आर्म्ड इंट्रूडर। यानी इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया जिसको बोलते हैं, जो चुपचाप आ जाता है। तो हथियार से लैस, क्योंकि यहाँ पे आर्म्ड बोल रहा है, यानी उसके घुसपैठिया के हाथ में क्या थी, बहुत सारे हथियार थे। तो बाय आर्म्ड इंट्रूडर, है ना। तो बाय आर्म्ड इंट्रूडर, तो इसका मतलब हो गया कि देखिए, अब ये जो इंट्रूडर, आर्म्ड इंट्रूडर था, इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है कि कौन था, कहाँ से आया था, नाम क्या था, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या, ये इंडिफिनिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन आर्म्ड इंट्रूडर। ठीक है, ऑन संडे नाइट, मतलब रविवार के रात में। देखिएगा, डेड मैन्स वाइफ। अब देखिए, दिमाग ये लगाइएगा कि डेड मैन यहाँ पे कौन है, डेड मैन है बिजनेसमैन, है ना, उसकी वाइफ। तो डेड मैन की वाइफ, देखिए डेड मैन तो कंफर्म हो गया कि वही डेड मैन है जो कि कौन था, बिजनेसमैन था, और उसी की वाइफ तो कंफर्म ना हो गया। तो इसीलिए क्या कहेंगे, संडे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, द डेड मैन्स वाइफ। ठीक ना, ऑल्सो रिसीव्ड, उसे उसको भी मिला, यानी उसने भी पाया, गन शॉट। देखिए, गोली, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये काउंटेबिलिटी को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए। तो क्या हो जाएगा, वो डेड मैन्स वाइफ ऑल्सो रिसीव्ड अ गन शॉट, मतलब कि बिजनेसमैन को तो गोली मार के हत्या कर दी गई, साथ ही साथ उसके वाइफ को भी एक गोली लगी। बट लेकिन सी इज सेड टू बी प्रोग्रेसिंग, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि
वह प्रगति यानी वह ठीक हो रही है, यानी उसकी जो हालत थी गोली लगने से उसकी हालत में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। अब देखिएगा इन कहाँ पे, सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल में हमने क्या लगाया, कंफर्म हो गया सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा सिविल हॉस्पिटल, देखिए मर्डर इज सेड टू बी, देखिए ध्यान से सुनेगा, ये जो मर्डर है इज सेड टू बी, मर्डर के बारे में बताया जाता है। देखिए रिजल्ट यानी यह परिणाम था, देखिए यह परिणाम ऑफ ओल्ड डिस्प्यूट। ओल्ड डिस्प्यूट का मतलब पुराना विवाद, मतलब ये हो गया कि बिजनेसमैन और किसी और बंदे के साथ पुराना विवाद चल रहा था, उसी का परिणाम है कि उसने बिजनेसमैन को भी गोली मार के हत्या कर दी गई और उसके पत्नी को भी एक गोली मार दिया। तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे जो मर्डर है ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि किसका मर्डर हुआ, बिजनेसमैन का, और किस के कारण हुआ, क्योंकि रिजल्ट है किसका, ओल्ड डिस्प्यूट का। अच्छा अब देखिए आगे क्या बोला, ओवर सम एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब कृषि वाला भूमि से पर या उसी से संबंधित विवाद चल रहा था, उसी विवाद का नतीजा है कि इंट्रूडर ने उसे क्या मार दिया गया, बिजनेसमैन को गोली। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया मर्डर तो कंफर्म हो गया। अच्छा अब रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे बोलता है नाउन ऑफ नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, द, तो द रिजल्ट ऑफ। अच्छा ओल्ड डिस्प्यूट बोल रहा है, अब जब ओल्ड डिस्प्यूट बोल रहा है इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ओल्ड डिस्प्यूट। ठीक है, ओवर सम एग्रीकल्चरल लैंड, यानी छोटा सा कहीं पे जमीन होगा उसी से संबंधित जो है एक झगड़ा या विवाद चल रहा था, पुराना विवाद। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए बिटवीन है ना, बिटवीन किलर एंड हिज विक्टिम। अब देखिए बिटवीन किलर एंड हिज विक्टिम मतलब पहले ये देखेंगे बिटवीन के साथ जो ना एंड लगता है, ये कंजंक्शन का है, ठीक ना, समस्या है कि बिटवीन के साथ एंड लगता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये विवाद चल रहा था ओवर सम एग्रीकल्चरल लैंड, पर विवाद चल रहा था किसके किसके बीच में, किलर जो मारने वाला कौन है, आर्म्ड इंट्रूडर, एंड हिज विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या है, जो कि पीड़ित है, जो यानी जिसका मर्डर किया गया वो पीड़ित है। तो क्या हो गया कि बिजनेसमैन और जिसके साथ उस बिजनेसमैन का लड़ाई हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, पुराना विवाद, वही है किलर। अब देखिए एक और बात इधर से समझते हैं, अब सोचना होगा क्या कि ये किलर कहाँ से आया, मतलब ये किलर कैसे कंफर्म करेंगे कि यह किलर निश्चित है या अनिश्चित है। देखिए कैसे, क्योंकि एक बिजनेसमैन का एक झगड़ा चल रहा था, ओल्ड डिस्प्यूट था, उसी का परिणाम था कि क्या किया गया, ये देखिए यहाँ पे मर्डर किया गया, किसका, बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन का जो पुराना विवाद चल रहा था किसके साथ, आर्म्ड इंट्रूडर के साथ, यानी किलर के साथ। तो किलर और हिज विक्टिम, ठीक है, तो किलर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, द। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। अब देखिए आपको छोटी सी बात बताते हैं कि बिटवीन, एक छोटा सा बात है ना, देखिए बिटवीन और एंड के बारे में छोटा सा बात बताते हैं। देखिए ये कंजंक्शन है, देखिए बिटवीन के साथ लगता है एंड, ठीक है। अच्छा पहले ये देखेंगे बिटवीन क्या चीज है, बिटवीन है प्रेपोजिशन, वो दो के बीच में लगता है, दो से अधिक होगा तो एमंग, और दो से अधिक होगा लेकिन उसमें अगर वॉवेल साउंड होगा तो क्या हो जाएगा, एमंगस्ट। तो बिटवीन एंड ये कंजंक्शन हो गया। देखिए इसी से संबंधित एक और बात कहेंगे हम लोग, क्या, फ्रॉम के साथ टू। जैसे अगर हम हिंदी में लिखते हैं, देखिए सोमवार से मान लेते हैं क्या, बुधवार तक, तब इसको तो हम फ्रॉम से बना देंगे क्या, फ्रॉम मंडे टू वेंसडे,
अब इसी में हम लोग ये भी लिख सकते हैं बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे या वेंसडे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कंजंक्शन का है, ठीक ना। इसी तरह से आप वीडियो वॉच करते रहिए और हम लोग बहुत सारा वीडियो बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड और ग्रामर का सारा पॉइंट और रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सारा डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।